हेलो गाइस, चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो हमारा सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जितने भी है देश में, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और ये जानने का चीज़ है। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे जो राइट्स होता है एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, एक लीगल राइट्स क्या होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, और किसको बोला जाता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार किसको किस आर्टिकल में हो या किस सेक्शन में मेंशन किया गया है कि कौन पब्लिक सर्वेंट है और कौन गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसके अनुसार। तो और जो आज ये हम जानेंगे कि जो कौन सा आर्टिकल और कौन सा सेक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन देता है और पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन देता है अगर कुछ उसके ऊपर कुछ हानि होना है या कुछ उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता है पब्लिक के द्वारा या कुछ मारपीट किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या प्रोटेक्शन रहेगा पब्लिक सर्वेंट को। तो ये तो सब फुल जानेंगे हम इस वीडियो में, बट इससे वीडियो को फुल देखिए और ये सब्सक्राइब कीजिए, तब जाके इस तरह का वीडियो में बनाने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे। तो आशा करता हूँ कि आप सब कंटिन्यू पूरा फुल वीडियो देखेंगे और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या आपका प्रोटेक्शन मिल सकता है एज एन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो चलिए देखते हैं सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट किसको बोलते हैं। तो एज पर सेक्शन 14 एंड 21 इसमें मेंशन किया गया है। जो सेक्शन 14 है उसमें मेंशन किया गया है कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब हुआ कि भाई कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, जो भी अपॉइंट किया गया है और जो गवर्नमेंट के द्वारा उसको जॉब दिया गया है और जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में या अथॉरिटी में काम करता है उसको हम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सेक्शन 21 क्या करता है, वो सेक्शन 21 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट। तो जो भी ऑफिसर हो, कोई भी ऑफिसर हो जो ऑफेंस को प्रिवेंट करता है, जस्टिस दिलाता है लोगों को, पब्लिक को, और जो हेल्थ का प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस का ख्याल रखता है पब्लिक का, और जो भी कोई भी पर्सन हो जो सर्विस जिसको गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और गवर्नमेंट के द्वारा वो सैलरी ले रहा है या कोई भी फीस जो भी गवर्नमेंट बियर कर रहा है और कोई भी पब्लिक ड्यूटी में जिसको गवर्नमेंट ने लगाया है उसको बोलते हैं हम पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें सारे ऑफिशियल्स आते हैं, जितना भी गवर्नमेंट के नौकर है वो सारे आते हैं, जैसे कि चाहे सिविल सर्वेंट हो, चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे जजेस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो, सब सारे इसमें आ जाते हैं इसी कैटेगरी में। तो इसमें सेक्शन 14 एंड 21 ये दोनों कहता है कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, और इसको पब्लिक सर्वेंट भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेक्शन से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रिवेंट करता है काम में रुकावट ना आने के लिए। तो फर्स्ट जो है ऑफेंसेस है एसोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस टू डेटर ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। इसका मतलब होता है कि जो सरकारी कर्मचारी का जो कर्तव्य है, जो बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये सेक्शन 353 के अंतर्गत आता है। और इसमें अगर कोई ऐसे करता है तो इसको पनिशमेंट मिलता है जो 2 साल का जेल होता है कि और किंबा फाइन होता है और किंबा बहुत हो सकता है। तो ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो फर्स्ट जान लेते हैं कि कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ये होता है कि जिसमें कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकता है बिना अरेस्ट वारंट के। बट नॉन कॉग्निजेबल में होता है, ऑफेंसेस में होता है कि जैसे कि आपको किसी भी आपको पुलिस अगर अरेस्ट करने के लिए आता है तो बिना अरेस्ट वारंट का आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। जो कॉग्निजेबल होता है ऑफेंसेस होता है ये लाइक ए फॉर एग्जांपल रेप होता है, मर्डर होता है, इस टाइप का ये में केस में आपको पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के आपको ले जा सकता है। बट नॉन कॉग्निजेबल जैसे कि फोर्जरी होता है, चीटिंग होता है, ये सब चीज़ों में बिना अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस। तो ये जो ऑफेंसेस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है और इसमें बेल जो मिलता है वो नॉन बेलेबल वारंट है और किसी भी एनी मजिस्ट्रेट उसको द्वारा वो ट्रायल किया जा सकता है। तो जो सेक्शन 504 है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो इंसल्ट इंटेंडेड टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे कि आपको सरकारी कर्मचारी को अपशब्द का इस्तेमाल कोई करता है या वाद विवाद करता है
इसके लिए एक प्रावधान है, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा उसको, जैसे कि 2 ईयर जेल हो सकता है और फाइन हो सकता है और किंबा दोनों हो सकता है। तो ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉन्विक्टेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल है और इसको ट्रायल एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है। तो जो यहाँ पे देखते हैं जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन और जो इस सेक्शन के अंदर 2 है, जो इफ थ्रेट बी टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट इटीसी। तो इसका मतलब है जो कोई भी सरकारी कर्मचारी को अगर कोई धमकी देता है या कोई डेथ का धमकी देता है या किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है, तो ये जो आता है ये सेक्शन 506 के अंदर आता है। इसके अंतर्गत अगर कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ तो इसको 2 साल जेल किंवा फाइन हो सकता है। और अगर कोई थ्रेट उसको लगा और हर्ट हुआ उसके लिए और डेथ का थ्रेट आ गया तो उसको 7 साल का, अगर वो प्रमाण हो गया तो उसको 7 साल जेल और फाइन हो सकता है। ये दोनों नॉन कन्विक्टेबल ऑफेंस है, तो इसीलिए इसमें दोनों में बेलेबल है। बट जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ तो इसको एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है। बट अगर आपको डेथ का थ्रेट आया और ग्रेवियस हर्ट हुआ अपने, तो इसके जो ट्रायल होगा वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा होगा। तो उसके बाद देखते हैं कि जो आपका होता है कि कोई भी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ अगर कोई मारपीट करता है या बुरा व्यवहार करता है, उसको काम करना नहीं देता है, तो ये जो आता है ये सेक्शन 332 के अंदर आता है। इसमें आपको 3 से 10 साल तक जेल हो सकता है कि और फाइन भी हो सकता है आपको। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें नॉन बेलेबल वारंट है, इसमें लागू हो सकता है। और ये जो ट्रायल होगा ये ओनली मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ही ट्रायल हो सकता है। तो अभी देखते हैं चीटिंग एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और द मेकिंग अल्टरनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ये जो होता है गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कोई ज़बरदस्ती प्रवेश करता है बिना परमिशन का और सिक्योरिटी का भी मानता नहीं है और आके तोड़फोड़ करने लग जाता है, तो ये जो अगर ये गिल्टी प्रमाणित हुआ तो इसका जो सेक्शन 420 के अंतर्गत उसको 7 ईयर्स का जेल और फाइन हो सकता है। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल होता है, जिसको ट्रायल किया जा सकता है ओनली मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और थेफ्ट। इसका होता है जैसे कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है या सरकारी दस्तावेज की कोई चोरी करता है, इस तरह का चीज़ों में आपका जो भी है सेक्शन 378 एंड 379 के अंतर्गत उसको 3 ईयर्स जेल और फाइन और किंबा दोनों हो सकता है। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है और ये एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है कि एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट। तो ये जो होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई अगर वसूली करता है या कुछ मांग करता है, वो ब्लैकमेल करता है उसको, और इसमें ब्लैकमेल करता है और नहीं तो हर्ट पहुंचाएंगे उसको, डेथ का ये देंगे और कोई लालच उसको कुछ लालच देने के लिए बोलता है, और इस तरह का चीज़ों में ये जो सेक्शन है 383, 384 एंड 386 के अंतर्गत ये तीनों सेक्शन इसको कवर करता है। इसमें जो पनिशमेंट होता है ये 3 ईयर जेल और फाइन और किंबा दोनों होता है। ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल है और ये एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है। अभी देखते हैं बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट ट्रूथ एंड रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चंस। तो ये जो अगर कोई आपको ये जो प्रोटेक्शन है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई कुछ पूछता है, पब्लिक पूछता है आपको, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सच बोलना चाहिए और मना नहीं करना चाहिए उसको कोई भी क्वेश्चन का। तो इसको अगर आप मना करते हैं तो आपके लिए ये दंड है कि जो भी छोटा सा आपको जेल हो सकता है फॉर 6 मंथ और किंबा फाइन हो सकता है। ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो ये बेलेबल है और ये एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको ट्रायल हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंसल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी और टू डिसरॉब वॉयरिज्म, स्टॉकिंग एंड सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसमें ये होता है कि जितना भी आपको, अगर आपका ऑफिस में वुमेन फोर्स है, वुमेन एम्प्लॉयड है,
तो ये जो जो महिला सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो उनके लिए जो अगर रुकावट कोई डालता है उसके काम में, और कोई सेक्सुअल हरासमेंट का थ्रेट आता है उसके ऊपर, या कोई स्टॉक करता है उसको मोडेस्ट करता है, तो उसके अंतर्गत आपको सेक्शन 354 के अंतर्गत सेक्शन 354 ए बी सी डी ये चारों सेक्शन आपके ऊपर लागू हो जाएगा, और 2 से 7 साल तक आपको जेल और फाइन हो सकता है। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें बेल और किसी किसी केस में नॉन बेलेबल वारंट भी इशू हो जाता है। तो ये जो ट्रायल है ये एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्जिंग ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस। अगर कोई बाधा डालता है, उसका डेली जो काम है उसके ऊपर कोई बाधा डालता है किसी चीज़ का, जिसके वजह से वो काम नहीं कर पाता है कोई पब्लिक सर्वेंट, तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 186 के अंतर्गत आता है। इसमें 3 साल का जेल भी, 3 मंथ का जेल भी हो, 3 मंथ का जेल होगा, और फाइन हो सकता है, किंबा दोनों हो सकता है। ये जो ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट ये सम पार्ट आंध्र प्रदेश में ये लागू होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अनुसार, तो ये बेलेबल है और ये एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक पीस एंड सेफ्टी। तो ये जो होता है कि जैसे कि आपका अनधिकृत व्यक्ति का जो जमावा होता है किसी ऑफिस के कैंपस के पास में, तो ये सेफ्टी के ऊपर इशू आता है पब्लिक सर्वेंट के लिए। तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 943 एंड 949 के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो पनिशमेंट तो है ये 6 साल का जेल भी हो सकता है, आपको फाइन भी हो सकता है। तो ये जो होता है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल है, और ये एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है कि थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर और एम्प्लॉयर। तो इसमें जो अगर कोई ये आप किसी एम्प्लॉय का के लिए ये खुद का प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर कोई क्लर्क हो या कोई एम्प्लॉय हो जो कुछ एम्प्लॉय कुछ चोरी करता है, कुछ डॉक्यूमेंट चोरी करता है, कुछ किसी को बचाने के लिए कुछ चोरी करता है, या कोई पर्सन अगर चोरी कर लेता है इसको ऑफिस से कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, तो ये आता है अगर वो दोषी पाया गया तो ये सेक्शन 381 के अंदर 7 साल का जेल हो सकता है, प्लस फाइन भी होगा इसमें। और ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें नॉन वेलेबल वारंट इशू होता है, और ये एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको ट्रायल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इसमें होता है कि जैसे कि सरकारी ऑफिस में अगर कोई बल प्रयोग किया, हिंसा का प्रयोग करता है, तो इसके अनुसार ये अगर वो दोषी पाया गया तो सेक्शन 946, 948, 950 के अनुसार उसको 6 साल का जेल होगा और फाइन हो सकता है। ये जो ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल है, और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको ट्रायल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है अपियरिंग इन ए पब्लिक प्लेस एटसेट्रा इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड कॉजिंग एनोयंस टू एनी पर्सन। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि कोई पब्लिक प्लेस में अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपको दारू पी के आके आपके साथ झगड़ा करता है, और क्या कुछ नुकसान पहुंचाने का ट्राई करता है, या फिर इनसाइड द कैंपस आपको कोई एम्प्लॉय भी दारू पी के आया है और कुछ आपको बुरा बर्ताव किया, और कोई उच्च अधिकारी को कोई गाली गलौज किया, तो उसके अंतर्गत अगर दोषी पाया गया तो उसके ऊपर तो डिपार्टमेंट का इंक्वायरी होगा ही, बट ये सेक्शन के अनुसार सेक्शन 5.10 के अनुसार भी उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है 24 आवर्स के लिए, और फिर फाइन भी हो सकता है। ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल है, और ये एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको ट्रायल किया जा सकता है। तो इसके ये सब रहा आपका सेक्शंस। और एक सेक्शन जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अनुसार सेक्शन 197 भी कहता है, ये प्रोटेक्शन देता है टू ए पर्सन हु इज स्टिल ए पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट अभी हो या फिर जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुआ है, और अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी उसके ऊपर ये सेक्शन लागू होता है। तो ये जो सेक्शन के अंतर्गत उसको क्रिमिनल प्रोसीजर में आपको उसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। ये तो रहा सारे सेक्शंस। आर्टिकल क्या बोलता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, ये जो आर्टिकल 311 है ये भी प्रोटेक्ट करता है सिविल सर्वेंट जितने भी हैं। तो क्योंकि अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर उनका जॉब भी चले जाएगा, किसी भी कारण उनको डिसमिस किया जाएगा, किसी भी फॉल्स एलिगेशन लगा के उनको पोस्ट से निकाला जाएगा। तो ये जो निकालने के लिए, डिसमिस ना करने के लिए, ये जो है इसको प्रोटेक्ट सेफगार्ड के लिए ये आर्टिकल 311 है।
और जो 309 है ये भी एम्पावर करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर हो, ये जो रिक्रूटमेंट से कंडीशन ऑफ सर्विस से अपन किया गया है, और जो डिफरेंट जो यूनियंस और स्टेट के में जुड़ा हुआ है जो भी एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स हैं, उनको ये भी प्रोटेक्ट करता है, एम्पावर करता है, जो आर्टिकल 309 है। तो ये सारे आर्टिकल्स एंड सेक्शन इसमें सारे जो प्रोटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इसीलिए जब भी आप काम करते हैं तो डिग्निटी के साथ करें और सारे हमेशा सही करें और कुछ गलत ना करें, क्योंकि ये सब सेक्शंस तो होता है बट अब जब रियल लाइफ में कुछ करते हो तो फिर आपको भी दिक्कत भी आता है और आपके द्वारा भी पब्लिक को भी दिक्कत आता है। तो इसी के लिए भी ध्यान रखें और ये सब रूल्स का, ये सब सेक्शंस और ये को आपको जानना ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको ये हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सजाग रहना चाहिए कोई भी बैड इफ़ेक्ट्स के लिए। तो थैंक यू गाइस, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उसके बाद अच्छा वीडियो आने वाला है तो वेट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।